Good morning, students. Myself Benesh Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to discuss the chapter Packing written by Jerome K. Jerome of class 9th. This is the part 2nd. So let us read the chapter. Dear students, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा किस प्रकार से राइटर ने बैग को पैक किया और बैग को पैक करने में उसे कितनी बार बैग को रीओपन करना पड़ा केवल एक सामान को ढूंढने के लिए, और बार बार उसे क्या करना पड़ता था, चीज़ों को बाहर निकालना पड़ता था, फिर उसे अंदर रखना पड़ता है। और फिर बाद में उसके जो दोस्त होते हैं जॉर्ज और हैरिस, जो हैम्पर का काम था, हैम्पर को जो पैकिंग करना था, लंच बॉक्स पैक करना था, वो दोनों इस काम को, इस पैकिंग के वर्क को अपने जिम्मे लिया और वे दोनों पैकिंग करना, हैम्पर को पैकिंग करना शुरू करते हैं। और शुरुआत किससे करते हैं? वो एक कप को तोड़ने से करते हैं और चीज़ें इसी तरह जो है इंटरेस्टेड होने वाली हैं। आइए देखते हैं। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, और फिर अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, वो क्या करता है, वो बटर के ऊपर अपना पैर रख देता है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे आया। एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, और टेबल के बिल्कुल किनारे छोर पर बैठ गया। एंड वॉच देम, और उन्हें क्या करने लगा, देखने लगा। इट इरीटेटेड देम, इससे वे दोनों बहुत ही ज़्यादा इरीटेट हो गए। मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, जो मैंने कुछ नहीं कहा, राइटर ने कुछ नहीं कहा, इससे वे दोनों क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा इरीटेट हो गए। आई फेल्ट दैट, मुझे ऐसा लगा। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, इससे वे दोनों क्या हो गए, बहुत ही घबरा गए एंड एक्साइटेड, और एक्साइट हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और वो क्या करते थे, चीज़ों पर चल जाते थे, चीज़ों पर पैर रख देते थे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीज़ों को क्या कर देते थे, अपने पीछे रख देते थे। एंड देन कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और फिर वो सामान जो पीछे रखा हुआ होता है और जब उसे पैक करना होता था तो अब वो क्या करते थे, उन्हें वो नहीं मिलता था। एंड दे पैक्ड द पाइस एट द बॉटम, और उन्होंने पाइस को क्या कर दिया, बॉटम में, बिल्कुल बैक हैम्पर के बिल्कुल तली में रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उसके ऊपर भारी सामान रख दिया। एंड स्मैश द पाइज इन, और फिर इससे क्या होता है, जो पाइज है वो पूरी तरह क्या होता है, नष्ट हो जाता है। दे अपसेट साल्ट ओवर एनीथिंग, उन्होंने हर चीज़ पर क्या कर दिया, एवरीथिंग, उन्होंने साल्ट जो नमक है जब उसको रखना हुआ तो उन्होंने उसको अपसेट कर दिया, उड़ेल दिया, सारी चीज़ों पर नमक ही नमक हो गया। एंड एज फार द बटर, और जहाँ तक बटर का सवाल है, आई नेवर सा टू मैन डू मोर विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैन दे डिड, और जहाँ तक बटर का सवाल है, मैंने कभी भी अपने जीवन में 2 men, इन दोनों को, डू मोर विथ 1 and 2 pence, 1 या 2 पेंस की कीमत का जो बटर था, वर्थ ऑफ बटर, जो बटर का कीमत था, इन माई होल लाइफ, मैंने अपने जीवन भर में नहीं देखा, दैन दे डिड, जितना कि उन्होंने किया। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो बटर था उन्होंने इस तरह से उसको बर्बाद किया कि इतनी बर्बादी राइटर ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ द स्लीपर, आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल। अब वो क्या होता है कि बाद में उनके स्लीपर में वो बटर लगा होता है और उसको अपने स्लीपर से वो बाहर निकालते हैं। दे ट्राई टू पुट इन द केटल, और फिर उस बटर को केतली में, केटल में डालने की कोशिश करते हैं। इट वुड नॉट गो इन, वो अंदर नहीं गया। एंड व्हाट वाज इन वुड नॉट कम आउट, और जब व्हाट वाज इन, जब वो अंदर चला गया तो वुड नॉट कम आउट, तो अब वो बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और फिर उन्होंने बाद में इसे झटके से उसे बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, और फिर उसे कहाँ रख दिया, एक चेयर, एक कुर्सी पर जाके रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और फिर क्या होता है, हैरिस जाके उस पर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और वो बटर उसके पैंट में क्या होता है, पीछे चिपक जाता है। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर अब वो बटर ढूंढ रहे हैं, वो सारे रूम में, पूरे रूम में क्या करते हैं, उस बटर को तलाशते हैं। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, कि मैंने बटर को उसी चेयर पर रखा था। स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, और उस समय वो उस एम्प्टी सीट को स्टेयर कर रहा होता है।
घूर रहा होता है। वहीं देखकर वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने बटर को इसी चेयर पर रखा था। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट एगो सेड हैरिस। तो हैरिस भी कॉम्प्लीमेंट देता है कि मैंने भी 1 मिनट भी नहीं हुआ, अभी मैंने देखा कि तुमने बटर को इसी चेयर पर रखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। फिर वे दोनों कमरे के चारों ओर उसको जो है बटर को ढूंढना शुरू करते हैं। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर, और फिर आपस में दोनों कमरे के बीचों बीच मिलते हैं। एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और एक दूसरे को क्या करते हैं, घूरते हैं। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हियर्ड ऑफ सेड जॉर्ज। कहा इतनी मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हियर्ड ऑफ। जॉर्ज ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, बहुत ही विचित्र बात है। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस, और हैरिस ने कहा हाँ वाकई में बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत ही विचित्र बात है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस। फिर जॉर्ज हैरिस के पीछे जाता है एंड साइड, और फिर उस बटर को देखता है। वाई हियर इट इज़ ऑल यू द टाइम, और फिर कहता है अरे हियर इट इज़, तुम यहाँ पर हो। ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली, वो जो है बहुत ही इंडिग्नेंटली, बड़े ही गुस्से से वो जो है एक्सक्लेम्ड चिल्लाता है कि अरे तुम यहाँ पर हो, यानी देखकर बटर को बोलता है। वेयर क्राइज हैरिस स्पैनिंग राउंड, और हैरिस जो है वो स्पैनिंग राउंड चारों ओर घूमते हुए कहता है कहाँ पर है बटर। स्टैंड स्टिल कैन नॉट यू रोर्ड जार्ड, और फिर जार जो है तेज से चिल्लाता है। स्टैंड स्टिल कहा टिक कर खड़े हो जाओ, नहीं एक जगह खड़े हो जाओ शांतिपूर्वक। कैन नॉट यू, क्या तुम शांतिपूर्वक नहीं खड़े हो सकते हो, एक जगह खड़े हो जाओ। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे बिल्कुल फ्लाइंग करते हुए आया वो। एंड दे गाट इट ऑफ, और फिर बाद में उन दोनों ने उस बटर को उसकी पैंट से बाहर निकाला। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उसे कहाँ रख दिया, टी पॉट में रख दिया। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। उनके साथ एक और भी पर्सन है, मॉन्टमोरेंसी जो उनका एक कुत्ता है, वो भी पैकिंग करने में सारा टाइम उनके साथ रहता है। अब देखिए मॉन्टमोरेंसी क्या करता है। मॉन्टमोरेंसी वाज इन इट ऑल ऑफ कोर्स, वास्तव में मॉन्टमोरेंसी भी पूरा टाइम देता है, यानी हर समय पैकिंग के समय वो भी रहता है। मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्वार्न एट। मॉन्टमोरेंसी का जो एम्बिशन है, उसके जीवन का, उसके लाइफ का जो एम्बिशन है वो ये है टू गेट इन द वे, वो दूसरे के रास्ते में आ जाता है, ये दूसरे के रास्ते में, दूसरे के काम में वो रुकावट पैदा करता है। एंड बी स्वार्न एट, और फिर क्या होता है, डांट खाता है। इफ़ ही कैन स्क्विरियम इन एनी वेयर ही पार्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड एंड बी आ परफेक्ट नुआइसेंस एंड मेक पीपल मैड। क्या होता है, इफ़ ही कैन स्क्विरियम इन एनी वेयर, वो कहीं भी स्क्विरियम, अपनी बॉडी को स्क्विर करके, ट्विस्ट करके कहीं भी घुस जाता है। वेयर ही पार्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, जहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं भी होती है वहाँ भी वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके चला जाता है। एंड बी अ परफेक्ट नुआइसेंस, और फिर क्या होता है, दूसरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। एंड मेक पीपल मैड, और इंसान को क्या कर देता है, गुस्से में पागल कर देता है। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और फिर क्या होता है, लोग चीज़ों को उसके सर पे मारते हैं, फेंकते हैं। देन ही फील्स, और इसके बाद वो महसूस करता है कि हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, कि आज का दिन उसका वेस्ट नहीं गया, यानी इतना सब कुछ करने के बाद उसको तसल्ली मिलती है और वो महसूस करता है मॉन्टमोरेंसी कि उसका जो दिन था वो वेस्ट नहीं गया। टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टडीली फॉर एन आवर इज हिज हाइस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल ओवर हिम, लोगों के रास्ते में आ जाना। टू स्टम्बल ओवर हिम, वो क्या होता, रास्ते में आता और लोग उसे टकरा कर गिर जाते। एंड कर्स हिम स्टडली फॉर एन आवर, और लगभग 1 घंटे तक लगातार उसको कर्स करते, उसे गालियाँ देते। ये हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, ये उसका सबसे हाईएस्ट एम है और ऑब्जेक्ट है। एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकॉम्प्लिशिंग दिस, और जब वह अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाता था तो हिज कंसाइट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, तो उस समय उसका जो कंसाइट होता था, उसकी जो प्राइड, उसका जो घमंड होता था, वो क्या होता था, बहुत ही अनबियरेबल, यानी वो अपने घमंड को सहन नहीं कर पाता था। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो क्या करता,
वो आता और चीज़ों पे आके बैठ जाता। जस्ट व्हेन दे वेयर वांटेड टू बी पैक, वो उन्हीं चीज़ों पर बैठता था कि जिन्हें तुरंत ही उसे क्या करना रहता था, पैक करना होता था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीव दैट, और वो इस विश्वास से बहुत ही ज़्यादा लेबर करता था, बहुत ही परिश्रम करता था कि व्हेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, कि जब कभी हैरिस या जॉर्ज अब किसी भी सामान को उठाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते थे, तो इट वाज हिज कोल्ड डैम नोज दैट दे वांटेड, तो उनका हाथ क्या होता, इट वाज हिज कोल्ड डैम नोज, उसकी ठंडी और जो गीली नाक होती थी उनके हाथों में आ जाती थी। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने अपने पैर को कहाँ डाल दिया, जैम में डाल दिया। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और फिर वो क्या होने लगा, टी स्पून के लिए जो है डिस्टर्ब हो गया, यानी टी स्पून के लिए डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो टी स्पून को जो है परेशान करने लगा, उससे छेड़खानी करने लगा, डिस्टर्ब करने लगा। एंड ही प्रिटेंडेड, और उसने ये प्रिटेंड किया, ये एक्ट किया दैट द लेमन्स वियर रेड्स, ये जो लेमन्स हैं, जो नींबू हैं, ये क्या है, चूहे हैं। एंड गाट इनटू द हैम्पर, और खुद जाता है उस हैम्पर में बैठ जाता है। एंड किल्ड 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विथ द फ्लाइंग पैन, और क्या करता है, उनमें से 3 को मार देता है, मतलब 3 नींबू को वो क्या कर देता है, बेकार कर देता है, नष्ट कर देता है। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विथ द फ्राइंग पैन, जब तक कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन से हिट नहीं करता था, मारता नहीं था। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, आई डिड नॉट इनकरेज हिम। हैरिस ने कहा कि आई इनकरेज्ड हिम, यानी कुत्ते को मैंने इनकरेज किया है, यानी इस तरह के काम करने के लिए हैरिस ने मुझे दोषी ठहराया कि मैंने उसे इनकरेज किया है कि इस प्रकार का वो काम करे। लेकिन मैंने कहा आई डिड नॉट इनकरेज हिम, कि मैंने उसे इनकरेज नहीं किया है। ए डॉग लाइक दैट, इस प्रकार के कुत्ते को डज नॉट वांट एनी इनकरेजमेंट, किसी भी इनकरेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती, कोई उसे सिखाना पढ़ाना नहीं पड़ता है वो ऐसा काम करे, वो इस प्रकार का कुत्ता है ही। इट इज़ द नेचुरल, ये नेचुरल है। ओरिजिनल सिल, ये उसका नेचुरल है, ये उसकी हैबिट है, उसका स्वभाव है, वो ओरिजिनल सिन, वो इस प्रकार की जो है शरारत करता रहता है। दैट इज़ बॉर्न इन हिम, और ये क्वालिटी उसकी क्या है, जन्मजात है। दैट मेक्स हिम टू थिंग्स लाइक दैट, कि वो चीज़ों को इस प्रकार से करता है। ये क्या है, ये उसकी जो है जन्मजात क्वालिटी है। द पैकिंग वाज डन एट 12:50, द पैकिंग वाज डन एट 12:50, यानी 12:50 पर पैकिंग क्या होती है, पूरी तरह से कंप्लीट होती है। एंड हैरिस सेड ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस जो है उस बड़े हैम्पर पर बैठ जाता है। एंड सेड, और कहता है, ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, वो आशा करता है कि कोई भी चीज़ नहीं टूटेगी। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, जॉर्ज ने कहा कि अगर कोई चीज़ टूटती है तो टूट जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हिच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, उसका जो रिफ्लेक्शन था, यानी उसका जो विचार था, सीम टू कम्फर्ट हिम, इससे उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल मिलता है, थोड़ा सा सांत्वना मिलती है। ही आल्सो सेड, उसने कहा, ही वाज रेडी फॉर बेड, उसने ये भी कहा कि वो जो है सोने के लिए बिल्कुल क्या है, तैयार है। वी वेयर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी लोग सोने के लिए पूरी तरह से क्या है, तैयार हैं। हैरिस वाज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, हैरिस उस रात हम लोगों के साथ में ही सोने वाला था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, और हम सीढ़ियों से ऊपर चले गए। वी टास्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड, हमने टॉस्ड फॉर बेड्स, हम उछल कर बेड पर चले गए। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना था। ही सेड, उसने मुझसे कहा, ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रीफर द इनसाइड आर द आउटसाइड, उसने मुझसे ये पूछा कि क्या तुम बेड के इनसाइड में सोना पसंद करते हो या बेड के आउटसाइड में सोना पसंद करोगे। आई सेड, मैंने कहा, आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड द बेड, कि मैं जनरली बेड के इनसाइड में सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ओड, हैरिस ने कहा, तो बड़ी अजीब बात है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, कि दोस्तों मैं तुम्हें कितने बजे जगाऊंगा, किस टाइम पर तुम्हें उठाऊंगा। हैरिस सेड, हैरिस ने कहा 7, हैरिस ने कहा 7 बजे। लेकिन मैंने कहा नो, नहीं 6 बजे उठाना है। बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड ए बाइट ऑफ ए रो ओवर इट, हैरिस और
मेरे बीच इसके ऊपर थोड़ा सा बहस भी हुई, बट एट लास्ट स्पिल द डिफरेंस, लेकिन बाद में सारी डिफरेंसेस ख़त्म हुई। एंड सेड 6:30, और बाद में जो टाइम फिक्स हुआ वो 6:30 बजे का टाइम फिक्स किया गया। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा जॉर्ज हमें 6:30 पर क्या करना, जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम्स। जॉर्ज ने कोई आंसर, कोई रिप्लाई नहीं किया, और बाद में हमने पाया कि जॉर्ज जो है ऑलरेडी सो चुका था, वो पहले से ही, कुछ समय पहले से ही वो क्या हो रहा था, सो रहा था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स। इसलिए हमने जो बाथ टब था उसके बेड के बिल्कुल सामने रख दिया, जिससे ही कुड टम्बल इनटू इट, जिससे वो टकराकर उसी में गिर जाए। गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, कब, जब वो सुबह उठेगा तो वो उसी बाथ टब से टकराकर उसी बाथ टब में गिर जाएगा। एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, और हम भी क्या हो गए, सोने के लिए चले गए। So dear students, in this way your chapter is finished. I hope you will read this chapter very carefully. Thank you.